गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं मीनू शर्मा लेकर आई हूं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मॉनसून के साथ। अब तक भले ही देश में सामान्य के मुकाबले ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन अब आशंका जताई जा रही है कि अगस्त के दौरान बारिश में कमी आ सकती है। दक्षिण कोरिया के मौसम विभाग का अनुमान है कि अगस्त के दौरान भारत में सामान्य से कम बारिश होगी। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कम बरसात होने के अनुमान है। देश के सिर्फ 43% सब डिवीजन में इस साल सामान्य बरसात हुई है। 42% से सामान्य से अधिक बारिश हुई है। 15% हिस्सा ऐसा है जहां सामान्य से कम बारिश हुई है। टमाटर की बात करें तो अब आपको पड़ोस की दुकान से महंगा टमाटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई कॉमर्स स्टार्टअप मैजिक पिन ने ओएनडीसी और एनसीसीएफ के साथ मिलकर 70 रुपए किलो के रेट पर टमाटर बेचना शुरू किया। सस्ता टमाटर ओएनडीसी पर रजिस्टर्ड चुनिंदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचा जाएगा। दिल्ली, एनसीआर और कुछ चुनिंदा शहरों में उपभोक्ता मैजिक पिन, फोन पे, पेटीएम और माई स्टोर के जरिए सस्ता टमाटर खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए अब हमारी अगली खबर है। मीरे एसेट म्यूचुअल फंड ने एक नया मल्टी कैप फंड लॉन्च किया है। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश किया जाएगा। ये फंड सब्सक्रिप्शन के लिए 11 अगस्त तक खुला रहेगा। इस फंड की मदद से निवेशक एक साथ सभी श्रेणियों में स्टॉक में निवेश कर सकेंगे। निवेशकों को अलग अलग कई फंड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इस बीच ये पता चला है कि सिर्फ 27% टैक्स पेयर्स ने अभी अपने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 14% टैक्स पेयर्स का कहना है कि अंतिम तारीख तक वो अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। लोकल सर्विस के एक सर्वे में पता चला है कि अब तक 73% टैक्स पेयर्स अपना ITR फाइल कर चुके हैं। शेष बचे टैक्स पेयर्स में से 14% का कहना है कि वे 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। वहीं 27% टैक्स पेयर अपना ITR फाइल करने की प्रक्रिया में है। अगर आपका शॉपिंग के लिए डिस्काउंट और ऑफर्स का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपको ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये इंतजार खत्म होने वाला है। अमेजॉन इंडिया 5 अगस्त से ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल की शुरुआत करने वाली है। इस सेल में विभिन्न उत्पादों पर आकर्षक छूट प्रदान की जाएगी। ये सेल 9 अगस्त तक चलेगी। सेल के दौरान स्मार्टफोन पर 40% तक की छूट मिल सकती है। अपैरल, फर्नीचर, होम डेकोर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर आकर्षक ऑफर्स की पेशकश की जाएगी। आप भी महंगी सब्जियों से राहत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं तो पहले हमारी ये खबर ध्यान से देख लीजिए। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगी सब्जियों से इस बार जल्दी ही राहत नहीं मिलती दिख रही, क्योंकि अनियमित बारिश से फसलें खराब हो रही हैं। आमतौर पर अगस्त में सब्जियों के दाम घटने लगते हैं, लेकिन इस बार अक्टूबर तक सब्जियों के दाम ऊंचे बने रह सकते हैं। महंगी सब्जियों की वजह से खुदरा महंगाई दर भी बढ़ रही है। अगर आप भी ATM का इस्तेमाल बार बार करते हैं तो थोड़ा सा समझ जाइए। भारत में फाइनेंशियल फ्रॉड्स लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2022 में ATM और दूसरे फ्रॉड्स के मामले 65% बढ़े हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन फ्रॉड्स में जो पैसे ठगे गए हैं वो 2021 की तुलना में लगभग डबल हो चुके हैं। पिछले साल हर 64,000 ट्रांजैक्शन पर एक फ्रॉड को अंजाम दिया गया था। बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए संसदीय समिति ने भी चिंता जताई है। वित्तीय मामलों पर गठित संसदीय समिति ने सरकार को साइबर अपराधों से निपटने के लिए नियम बनाने का सुझाव दिया है। समिति ने DGCA की तर्ज पर साइबर संरक्षण प्राधिकरण बनाने की सिफारिश की है। प्राधिकरण को एथिकल हैकर्स की सेवाएं लेने की अनुमति देने की बात कही गई। समिति ने साइबर अपराध के शिकार हुए लोगों को पर्याप्त मुआवजा देने की भी सिफारिश की। देश में डेंटल और नर्सिंग एजुकेशन और सर्विस में होने जा रहा है बड़ा सुधार। लोकसभा ने नेशनल डेंटल कमीशन बिल और नर्सिंग कमीशन बिल पास कर दिया है। नए बिल से देश में नर्सिंग और डेंटल एजुकेशन को बेहतर बनाया जाएगा। नेशनल डेंटल कमीशन बिल देश में डेंटल एजुकेशन और प्रोफेशन को रेगुलेट करेगा। इससे डेंटल एजुकेशन किफायती बनेगी और लोगों को किफायती गुणवत्ता ओरल हेल्थ केयर की सुविधा मिलेगी। देश में कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार कई कानूनों को अपराध मुक्त श्रेणी में डालने पर विचार कर रही है। इसके लिए एक कार्य समूह गठित किया गया है। ये उन समूहों को क्षेत्रों को तलाशेगी जहां कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की ज्यादा जरूरत है। इस कदम से भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। साथ ही पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खास खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। यहाँ पर 7 भाषाओं में आप पाएंगे पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरों को।
खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।